एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/3 + √2 का रेशनलाइजेशन करिए। ठीक है, रेशनलाइजेशन करिए। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में √2 आ गया। √2 आने का मतलब क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब इसका जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसके RF से ही करेंगे। तो इसका RF क्या होगा, इसका RF हो जाएगा 3। अगर नंबर हमारा दिया है 3 + √2 तो इसका RF हो जाएगा 3 - √2। तो इस नंबर से अगर हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गिवन नंबर है इसमें हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर में इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो ऊपर की प्रोसेस किसी भी नंबर या डिजिट्स में 1 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू क्या आता है, सेम ही आता है। तो इसको हम लोग पहले इस तरीके से लिख लें, फिर इसके बाद आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 + √2 और अदर ब्रैकेट में 3 - √2। देन अब इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 - √2 डिवाइड बाई, अब इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएंगे 3 3 जा 9 -2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे फाइनल आंसर 3 - √2 अपॉन 9 - 2 = 7 आ जाएगा। और इसका फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं एक और एग्जांपल्स लेके चलते हैं, देखते हैं वहां पे। ये हमारा नंबर दिया हुआ है। अब ये भी हमारा नीचे वाला नंबर जो है इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर को हमें क्या कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका RF ढूंढना पड़ेगा। इसका RF ढूंढने का मतलब क्या है कि एक सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए रेशनलाइजेशन करने का, कि अगर इतनी चीजें दिया हुआ है, अगर ये कोई नंबर दिया हुआ है तो आप कुछ मत करिए, बस इतना कर लीजिए, इसी नंबर का जस्ट साइन चेंज कर लीजिए, बाकी सेम एज इट रख लीजिए, वही हो जाता है इसका RF। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन फैक्टर इसका हो जाएगा 5 - 8 √2। क्लियर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 + 8 √2 का RF हो जाएगा 5 - 8 √2। तो चलिए, जब हमें RF पता चल गया तो RF का ही हम लोग क्या करें, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा बेस डिवाइड बाई 5 - 8 √2। ठीक है, ये आ गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5 - 8 √2 देन डिवाइड बाई 5 + 8 √2 एंड ब्रैकेट में 5 - 8 √2। अब देन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 - 8 √2। देन नीचे का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें कर लेते हैं तो 5 5 या 25 आ जाएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -40 √2 आ जाएंगे। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हमारा आ जाएगा +40 √2। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा -8 8 या 64, 64 मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 -
8√2 डिवाइड बाई, ये देखिए -40√2 और +40√2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 25 माइनस, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 5 माइनस 8√2 डिवाइड बाई 125 में से 25 अगर माइनस कर दे तो क्या बचेगा, -103। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चंस देखा करिए और ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2 कह रहा है, इसका रेशनलाइजेशन करिए। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है, √3 माइनस √2। तो ये तो हमारा एक पार्ट आ गया। अब दूसरे पार्ट यानी दूसरा आरएफ हमें ढूंढना है, तो दूसरा आरएफ हमारा क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2। ठीक है, इतना आ जाएगा। यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा, रैशनल में मिल जाएगा। ठीक है, अब रैशनल में मिल जाएगा तो अब क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें रेशनलाइजेशन, यही प्रोसेस होता है रेशनलाइजेशन करने का। अब हमारा ये नंबर जो है, डिनोमिनेटर नंबर जो है रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसके बाद इसमें करेंगे। तो √3 का इसमें करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। देन √3 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस √6 आ जाएंगे। फिर देन इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √6। अब इसका मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। देन अब इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, प्लस √6। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस √6। √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 और +2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे √6 एक बार है और फिर √6 एक बार है, तो यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2 √6 हो जाएगा। देन अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। देन 3 - 2 = क्या आएगा, 1। यानी हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 + 2 √6। क्लियर? ये हमारा हो गया रैशनलाइजेशन। क्लियर? एक हमारा रैशनल नंबर हो गया ये, और रैशनलाइजेशन के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आया वो ये हो गया। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस b √3। ठीक है, a प्लस b √3 कह रहा है कि इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करिए। तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, दिया है वो एक नंबर तो हमारा ये हो गया, दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, देन अब फाइंड करते हैं। जब फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 प्लस √3 का हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 प्लस √3। देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 का पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर √3 का फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो 2 2 जा 4, फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो +2 √3। ठीक है, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 √3, और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, +3। देन नीचे
अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, +2 अंडर रूट 3। देन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, -2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा 2 है और ये भी हमारा 2 है, कितना हो जाएगा, +4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। देन अब 4 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव की साइन लगेगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे +2 अंडर रूट 3 है और यहाँ पे -2 अंडर रूट 3 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर, अब बचा, अब यहाँ पे आते हैं, ये कह रहा है कि इसके इक्वल टू हमारा क्या है, a + b अंडर रूट 3 है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड करेंगे तो एज सेम सेम वैल्यू रहेगा। तो अब यहाँ पे 7 + 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू a + b अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 7, यानी a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 7। एंड b की वैल्यू कितना आ गया, b की वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना है, 4। तो ये हमारा आ गया a और b की वैल्यू। ठीक है, यही हमारा है। इसी तरीके से हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग चलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में चलेंगे, पॉलिनोमियल में हम आप लोगों को बताएंगे, बट अभी के लिए इतना ही। ठीक है, गुड नाइट।